subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the anti-androgens. तो आज के इस वीडियो पे हम एंटी एंड्रोजन्स की बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड्रोजन्स की बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एंटी एंड्रोजन्स के बारे में, जो एक तरीके से आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 में जो यूनिट नंबर 4 है या 5 है एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, उसके अंडर में आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी एंड्रोजन्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि एंड्रोजन्स की एक्टिविटी को अपोज करते हैं या उसके अपोजिट वर्क करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी ड्रग हैं जिनमें ऐसे साइड इफेक्ट के रूप में एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, जैसे कि बात करें हम लोग कीटोकोनाजोल की हो, या बात करें हम लोग सिमेटिडिन की हो, या स्प्रानोलेक्टोन की हो। इनके अलावा जो आपका GnRH एगोनिस्ट हैं, सुपर एक्टिव GnRH एगोनिस्ट हैं, उसको भी हम एज ए एंटी एंड्रोजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो भी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे जो LH का रिलीज़ है उसको कम करता है, और अल्टीमेटली एंड्रोजन का रिलीज़ कम होने से आपके जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। बेसिक से बात करें इसके यूज़ की इन ड्रग्स की, तो ये हम यूज़ करते हैं आपके प्रोस्टेट कैंसर पे, क्योंकि एंड्रोजन्स अगर हाई लेवल बढ़ते गया आपके लेवल लॉन्ग समय तक, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कैंसर्स हैं या हाइपरट्रॉफी है वो हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग बेसिकली एंटी एंड्रोजन्स यूज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स वाइज, मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट होंगे इस टॉपिक से। बेसिकली आपके 2 से 3 ड्रग इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे जीपेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम उसके बेसिस पे ये लेक्चर बना रहे हैं। हम डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन से या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से, वही हम कवर करने वाले हैं। उनमें से जो पहला ड्रग इंपॉर्टेंट है वो है आपका 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर, जिसमें आते हैं फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंपॉर्टेंट क्लास का ड्रग है, जो फ्रिक्वेंटली जीपेट में आते हैं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इसलिए हम ये जो टॉपिक है कवर कर रहे हैं। तो बात करें फिनास्ट्राइड की, तो ये आपका क्या है 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम इनहिबिटर्स। तो अल्टीमेटली 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम क्या है, क्या उसके बेसिक रोल हैं। तो बेसिकली आप जानते ही हैं कि जो हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है आपका डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, तो आपका DHT। तो कहीं ना कहीं ये जो DHT है टेस्टोस्टेरोन से, वो आपके 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम की वजह से ही बनता है। अब इस जो 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम है वो होते हैं 2 आइसोटाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो मेनली आपके टाइप 2 को ये ब्लॉक करता है फिनास्ट्राइड, जो होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स में मेनली, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन जेनिटल पार्ट्स हैं उसमें आपके जैसे बोन है, मसल्स है, उसमें 5 अल्फा रिडक्टेस 1 टाइप के एंजाइम होते हैं। तो अल्टीमेटली DHT का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और DHT इज़ द मोर एक्टिव देन द टेस्टोस्टेरोन। जो आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन्स हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, उनकी बाइंडिंग एफिनिटी अच्छी होती है, तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए आपको एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है इसका जो है वो लॉस हो जाता है, और बेसिकली ये जो है आपके प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकुल के एरिया पे बेसिकली होते हैं। तो सिंपल है, आपका फिनास्ट्राइड 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, उससे DHT का प्रोडक्शन आपका कम होगा, उससे जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है इन एरिया पे वो आपके कम हो जाता है, ठीक। अब इसका बेसिक जो है क्या इफेक्ट हैं, इट डिक्रीजेज द प्रोस्टेट साइज एंड इंक्रीज द यूरिन फ्लो रेट in the 50% of the patient with the BHP या begin hypertrophy of the prostate, ठीक है। जो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है उनमें ये इफेक्टिवनेस होते हैं। इसकी जो साइज है प्रोस्टेट ग्लैंड की उसको कम करता है, जिससे जो यूरिन का फ्लो रेट है वो अपने आप इनहेंस हो जाता है। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो आपका अल्फा ब्लॉकर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें जितने भी टोफोल्सिन वगैरह हैं वो सब हम ड्रग यूज़ करते हैं आपके अल्फा 1 ब्लॉकर में, खासकर BHP या प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के केस में, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑन द BHP इस रिक्वायर्ड मोर देन 6 मंथ, ये हम कंटिन्यूसली 6 मंथ तक देंगे तब हमको इफेक्टिवनेस समझ में आता है इस ड्रग का। आपके जो डोज है 5 mg पर डे के हिसाब से हम डोज करते हैं,
और 6 महीने बाद रिव्यू करते हैं कि इफेक्टिवनेस में क्या सुधार आया। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ द ड्रग, रीग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट, सो कंटिन्यू विद द थेरेपी एंड मेंटेन फॉर द 3 years। अगर हम इसको अचानक से इस ड्रग को हम बंद कर देंगे, ऐसे पेशेंट जिनमें प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, तो वो रीगेन हो सकता है, जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हैं उसका रीग्रोथ हो सकता है, हाइपरट्रॉफी दोबारा बढ़ सकता है। इसलिए इसको थेरेपी को मेंटेन रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, 3 साल तक कंटिन्यू हमको रखना पड़ता है। बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, सो इट इज़ द लेजर इफेक्टिव एज कम्पेयर्ड टू द सर्जरी एंड अल्फा 1 ब्लॉकर। तो अल्फा 1 ब्लॉकर के कंपेयर पे या सर्जरी के कंपेयर पे इसकी जो इफेक्टिवनेस है थोड़ी सी वो कम होती है। बात करें फिनास्टाइड्स की, तो फिनास्टाइड्स बेसिकली डिक्रीज द स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन या प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन, एंड अल्फा 1 ब्लॉकर डिक्रीज द डायनेमिक कंपोनेंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। इसके अलावा बात करें हम कॉम्बिनेशन पे, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा 1 ब्लॉकर एंड द फिनास्टाइड हैज़ ग्रेटर सिम्टोमेटिक रिलीफ। इनकी जो इफेक्टिवनेस है बहुत अच्छी बढ़ जाती है, इसलिए हम प्रिफरली जो है दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ही लेते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूजफुल इन द मेल पैटर्न बाल्डनेस। आपके जो मेल में जो बाल्डनेस है, गंजापन है, उसको भी ठीक करने के लिए हम ये ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। दो हेयर फॉलिकल हैव द 5-alpha reductase टाइप 1 इन सच सब्जेक्ट प्रमोट द हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट द हेयर लॉस। ठीक है, क्योंकि आपके जो आपके हेयर फॉलिकल वगैरह में हैं वो आपके 5-alpha reductase टाइप 1 होता है, इसलिए उस एरिया पे जो है आपके एंड्रोजन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली जो हेयर ग्रोथ है, प्रमोट हेयर ग्रोथ होता है, और जो प्रिवेंट हेयर लॉस, मतलब लॉस का जो हेयर का जो लॉस है वो भी कम हो जाता है। तो ये बेसिक उसके इफेक्ट हैं आपके फिनास्टाइड के। 2 जगह पे मेनली यूज़ करते हैं, एक है आपका प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, सेकेंड है आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस, गंजापन में। ठीक है, बात करें से काइनेटिक की, तो ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, ओरली एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म इसका लीवर से होता है, इट इज मेटाबलाइज्ड बाय द लीवर एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन और फिसेस। आपके फिसेस से या फिर यूरिन से ये आपके बाहर निकलते हैं। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कॉमनली आपके इम्पोर्टेंसी, लॉस ऑफ लिबिडो या फिर गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, मीन्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके बेसिक्स हैं फिनास्टाइड के। बातें हैं जो आपके नॉन स्टेरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, उनकी बात करें, उनमें 2 मेन ड्रग हैं, एक है आपका फ्लूटामाइड, एक है आपका बिकालूटामाइड। तो बात करें फ्लूटामाइड की, तो दिस इज द नॉन स्टेरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट विद द नो अदर हार्मोनल एक्टिविटी। इस पर और कोई भी हार्मोनल एक्टिविटी नहीं होती हैं, ये सिंपली हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, उसको ब्लॉक करते हैं और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं। बात करें इसके एक्टिविटी की, तो फ्लूटामाइड जो हैं आपके बॉडी में एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होते हैं, 2-हाइड्रोक्सी फ्लूटामाइड में चेंज हो जाते हैं, और ये 2-हाइड्रोक्सी फ्लूटामाइड फर्दर आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑन द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी पे और सेक्स ऑर्गन्स पे जो रिसेप्टर्स उसको ब्लॉक करते हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है आपके एलएच की जो रिलीज़ है वो इनहेंस जाता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो एलएच का रिलीज बढ़ जाता है। लेकिन इसके हम मोनोथेरेपी यूज़ करें, तो बात करें मोनोथेरेपी की, सिंगली हम यूज़ करेंगे तो इट बिकॉज द इंक्रीज द प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आपका आपका जो रिसेप्टर से ब्लॉक हो चुका है, तो जो भी टेस्टोस्टेरोन बनेंगे वो आपके प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। एंड सो यूज्ड ओनली इन द कंजक्शन विद द GnRH agonist टू द सप्रेस द LH एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। इसलिए इसको हम GnRH एगोनिस्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो फीडबैक सिस्टम है वो सप्रेस हो सके, उससे जो LH और टेस्टोस्टेरोन का रिलीज है वो भी कम हो सके। एंड आल्सो यूज्ड अलॉन्ग विद द कंबाइंड एंड्रोजन ब्लॉकेड, जिसको हम बोलते हैं CAB थेरेपी। तो CAB थेरेपी विथ या और फिर GnRH एगोनिस्ट के साथ में देते हैं, जो अच्छा है वो हम प्रेफर करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। इसका जो यूज़ है हम प्रोस्टेट कैंसर में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है बिकालूटामाइड। ये भी आपके सिमिलर ड्रग हैं, फ्लूटामाइड के डेरिवेटिव्स ही हैं, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है वो अच्छी होती है, मीन्स इट इज़ अ हायर पोटेंट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हाई रहता है, पोटेंसी भी इसकी हाई रहती है, अच्छी रहती है ओवर द फ्लूटामाइड। एंड इट इज़ यूज्ड सिमिलर मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ CAB, इसको हम CAB के पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। CAB जो थेरेपी होता है, कंबाइंड एंड्रोजन ब्लॉकेट थेरेपी, उसमें हम इसको मेंशन कर सकते हैं। जो आपके साइड इफेक्ट्स है इस ड्रग का, वो आपके हॉट फ्लैशेस, चिल्स, ऑडिमा, लूज स्टूल, ये कॉमनली हो सकता है। बट
better tolerated than the flutamide and lesser side effects like hepatotoxic effect than the flutamide। ये flutamide की तरह जो आपकी हेपेटोटॉक्सिसिटी है वो नहीं होता। इसका मतलब क्या है, फ्लूटामाइड को हम लीवर डैमेज में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लूटामाइड जो है आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। आपका बिकालोटामाइड भी कर सकता है लेकिन कम करता है एज कम्पेयर टू द फ्लूटामाइड, इसलिए दोनों ड्रग का हम लीवर डैमेज के केस में प्रेफर नहीं करते हैं। So these are the basics of the anti-androgens, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.